हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देख रहे थे करंट अफेयर्स में जीएस दृष्टि का। तो ये वीडियो का 5वां पार्ट है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का दूसरा पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक देख लेते हैं। जो थिंक टैंक है अमेरिका का अमेरिका वाशिंगटन डीसी में स्थित है, द हेरिटेज फाउंडेशन, उसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर जो है पहले स्थान पे है और भारत 131वें स्थान पे है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। जो भारत की रैंकिंग है वो मोस्टली अनफ्री वाले श्रेणी में रखा गया, इसमें भारत, ब्राज़ील, रूस जैसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल की गई हैं। सिंगापुर को विश्व के सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है ये। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 यानी कि कोप 26 में शुरू किया गया था। AIM-4C ये AIM-4C क्या चीज है? ये है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, एम फॉर क्लाइमेट, उसी को शॉर्ट में किया गया है एम फॉर क्लाइमेट। ठीक है। 5 वर्षों 2021 से लेकर 25 के मध्य जलवायु स्मार्ट कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना चाहता है ताकि भागीदारों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। भारत एक आशय पत्र पर 2023 में हस्ताक्षर कर AIM-4C में शामिल हो गया है। वर्तमान में M-4C में 47 सदस्य हैं। M-4C पहल से वैश्विक स्तर पर 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश की सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। एम फॉर क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेजबानी में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि USA प्लस UAE द्वारा ये पहल शुरू की गई है और वाशिंगटन डीसी में M-4C का आयोजन किया जाएगा, जिसका समिट होगा। एम फॉर क्लाइमेट चेंज समिट जो भी होगा वो वाशिंगटन डीसी में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 2023 को देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्धता के साथ भारत की रैंकिंग 42वीं है। ठीक है। और यूएसए की रैंकिंग नंबर 1 है इसमें, जो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर इसने प्राप्त किया हुआ है। क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया के 15 देशों की सूची में 12वें स्थान पे आता है। यानी कि एशिया के जो सूची है बस एशिया देशों की, उसमें 12वें स्थान पे है और अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व भर के रैंकिंग में 42वें स्थान पे आता है। भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक की श्रेणी में रखा गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका सचिवालय बर्लिन जर्मनी में है, 1995 में इसको स्थापित किया गया था। ये बनाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसमें सबसे कम भ्रष्ट वाले देश हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है डेनमार्क। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट देश है वो है सोमालिया, 180वां रैंक रखता है। भारत 40 अंकों के साथ 50वें स्थान पे है। यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो है 85। दो 2021 में भी भारत का जो रैंकिंग था 85 ही था। ठीक है।
और 22 में इसलिए कोई सुधार इसमें नहीं हुआ है। वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष। वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। यह पारंपरिक हथियारों, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं, डबल यूज गुड्स की तकनीकों के हस्तांतरण पर निगरानी करता है। डबल यूज टेक्नोलॉजी होती है, जिससे किसी भी चीज़ का हम बना किसी और चीज़ के लिए रहे हों, लेकिन उसका यूज हो सकता है बम में या किसी हथियार में भी किया जा सकता है। तो उस टाइप की टेक्नोलॉजी जो दोहरे यूज की है, फ्रिज में भी यूज होता हो, बम में भी यूज होता हो, उस टाइप की टेक्नोलॉजी को मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा ही नहीं कि यही होता होगा, लेकिन समझ रहे होंगे, इससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वासेनार नाम द हेग नीदरलैंड में स्थित उपनगर सबर्बन एरिया है, सबर्बन एरिया उसके आधार पर रखा गया है, जो कि 1995 में हस्ताक्षरित हुआ समझौते के आधार पर बना है। इसका सचिवालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इसके 42 सदस्य हैं। 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के 4 अस्थायी सदस्य भारत, अमेरिका, फ्रांस और यूके इस व्यवस्था के सदस्य हैं। चीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। 5 अस्थायी सदस्य हैं, चीन इसमें नहीं आता है। ठीक है। अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से लेके इस समय अध्यक्ष के तौर पे भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्षता सौंपा गया है। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इसकी अध्यक्षता रहेगी। इससे पहले कौन अध्यक्ष था? तो आयरलैंड इसके पहले अध्यक्ष था, जिसने कि अपनी अध्यक्षता भारत को सौंपी। और भी जो बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं उनको देख लेते हैं। जांगर कमेटी, ठीक है, एनपीटी एक्सपोर्ट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत इसका सदस्य नहीं है, इसलिए इसकी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका नाम एक बार समझ लीजिए क्या क्या है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यह परमाणु आपूर्तिकर्ताओं देशों का समूह है। 1974 में की गई थी स्थापना, 48 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप विश्व के देशों का औपचारिक मंच है। इसमें स्थापना 85 में की गई थी। 2018 में इसका सदस्य बना था। ये भी हथियारों के वही दोहरे उसके नियंत्रण वाले ग्रुप, मतलब कि इस उद्देश्य से बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी। ठीक है। और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था है MTCR, 87 में स्थापित हुआ था और 2016 में भारत सदस्य बना था। वर्तमान में 35 है। तो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया समूह और MTCR ये दोनों महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में भारत इसका सदस्य है। तो MTCR, ऑस्ट्रेलिया समूह और वासेनार संधि, ये तीनों जो हैं ये जो हथियारों का जो टेक्नोलॉजी दोहरे एक्सपोर्ट कंट्रोल पे जो काम करते हैं, नियंत्रण करते हैं, हथियारों को दोहरे उपयोग वाले वस्तुओं को जो कंट्रोल करते हैं, ये तीनों उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए ध्यान रखना है कौन कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम वाला, और इसके अलावा वासेनार, ये 3 हो जाएंगे जिसको आपको ध्यान रखना है। इससे प्रश्न बनने की अच्छी संभावनाएं हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा वाशिंगटन DC में स्थित है और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया गया है। स्विट्जरलैंड है नंबर 1 रैंकिंग इसमें रखता है। ठीक है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स भारत की रैंकिंग जो है 112 है, और क्षेत्रीय रैंकिंग यानी कि दक्षिण एशियाई देशों की जो सूची है उसमें 10वां है। टॉप 10 में लास्ट है। और 10वें यहाँ चाहे ये देख लीजिए, क्षेत्रीय सूची में सिंगापुर नंबर 1 पे है। यहाँ तक कि भूटान भी इससे ऊपर आता है 6ठे पे। ईरान CSW से बाहर, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन से बाहर हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है कि आप लोगों को याद होगा, जो मोरल पुलिस की पुलिसिंग करते हुए जिस महिला, एक नाम उसका भूल रहे हैं, रुके देखते हैं, हाँ, महसा अमीनी, जो मोरलिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। सही ढंग से हिजाब न पहनने के लिए हिरासत में पीटा गया, मृत्यु उसी के तहत जो विद्रोह हुए, जो व्यापक विरोध हुए, इसी के परिणाम से ईरान को CWS से बाहर कर दिया गया है। ठीक है।
ये क्या है देख लीजिए, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के विशेष रूप से समर्पित एक प्रमुख वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। स्थापना 1946 में की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र सामाजिक परिषद का कार्यात्मक आयोग है, यानी फंक्शनल कमीशन है। इस संयुक्त राष्ट्र के 45 राष्ट्र इस किसी एक समय पर इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते रहते हैं। भारत भी CSWO का सदस्य है, जिसका कार्यकाल 2025 तक है। ठीक है। ईरान का कार्यकाल 2022 से लेकर 2026 तक के लिए प्रस्तावित था, लेकिन अभी बाहर कर दिया गया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा किया गया है। भारत की रैंकिंग 52 है। नंबर 1 पे आता है स्विट्जरलैंड। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखें, सिर्फ जेलेंस्की नहीं है, अगर क्वेश्चन में आता है तथा यूक्रेन की भावना, तो ध्यान रखिए स्पिरिट एंड ऑफ द यूक्रेन को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तथा यूक्रेन की भावना स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसके अलावा हीरोज ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। द वुमेन ऑफ ईरान, ईरान की महिलाओं को हीरोज ऑफ द ईयर भी साथ में घोषित किया गया था। जो इम्पोर्टेंट है बस वही बता रहे हैं। फोर्ब्स 100 इफेक्टिव जो पावरफुल लोग हैं, वुमेन हैं, उनकी सूची जारी की। द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2022। इसमें देख लीजिए यूरोपीय आयोग EU की अध्यक्ष जो हैं अर्सुला वान डेर लेयन, जर्मनी शीर्ष पे, जर्मनी की रहने वाली हैं, EU की अध्यक्ष हैं अर्सुला वान डेर लेयन, जो कि जर्मनी की है, ये टॉप पे हैं। ठीक है, सूची में। इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसकी अध्यक्ष है क्रिस्टीन लेगार्ड, दूसरे स्थान पे हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो कि तीसरे स्थान पे हैं। भारत का कौन है, तो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इस सूची में 36वें स्थान पे अपना जगह रखती हैं। 6 महिलाओं को जगह दी गई है टोटल, जिसमें निर्मला सीतारमण भारत की ओर से सबसे ऊपर हैं। 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 जो है BBC द्वारा जारी की गई है, जिसका थीम है प्रोग्रेस, प्रगति। 4 महिलाओं प्रियंका चोपड़ा, सिरिंदा बांदला, स्नेहा जवाले और गीतांजलि श्री लेखिका। गीतांजलि श्री की बुक जो थी रेत समाधि, ये काफ़ी फेमस हो सकता है, इसको पूछ दे कि रेत समाधि किसकी, टॉम्ब ऑफ सैंड शायद इंग्लिश में नाम है, रेत समाधि किसकी बुक है, तो गीतांजलि श्री की। वाइल्ड लाइफ कास्ट ऑफ द लिविंग रिपोर्ट 2022 EU द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट है, जिसमें कौन सा शहर कितना महंगा है रहने के लिए, उसका रिपोर्टिंग है। न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के आधार पर बेस कंट्री के रूप में चिन्हित किया गया है, मतलब कि न्यूयॉर्क को बेस कंट्री मान लिया गया, उसी आधार पर देखा गया कौन सा शहर कितना महंगा है। सिंगापुर और न्यूयॉर्क को विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहरों में घोषित किया गया है। इसके अलावा सबसे सस्ता शहर है दमिश्क, सीरिया का स्थान है दमिश्क, वो सबसे बड़ा सस्ता शहर है। किसी शहर की तुलना में उच्चतम मुद्रा इस पर हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट काराकास वेनेजुएला में 132% की दर्ज की गई है। सबसे सस्ते शहरों 10 शहरों की सूची में बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद को लिस्ट में जगह दी गई है। ठीक है, ये तीनों काफ़ी सस्ते जगह हैं। कृत्रिम भारत GPAI का अध्यक्ष, GPAI क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितकारी मल्टी स्टेक होल्डर पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। ठीक है, इसके 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें से भारत भी है। ठीक है,
इसके कुल सदस्यों की संख्या 29 है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी जीपीआई का पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI का तीसरा सम्मेलन टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था 2022 नवंबर में। भारत अगले वर्ष GPAI का परिषद का अध्यक्षता ग्रहण की 1 वर्ष के लिए। भारत यह अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण की, इस समय मतलब भारत अध्यक्ष है। तीसरा जो लास्ट हुआ था 2022 टोक्यो में हुआ था। इसका सचिवालय देख लीजिए, सचिवालय पेरिस में स्थित है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023